हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोलियम प्राइसेस का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और कीमतों का तयन जो है वो किया जाएगा। आपने डॉक्टर हफीज़ पाशा को सुना कि वो क्या बात कह रहे हैं कि ये हुकूमत की सतह पर भी अवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल में एक तफरीक करते हैं। देखिए, पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं। डीजल से पाकिस्तान चलता है। पूरी की पूरी मईशत जो है वो डीजल से चलती है। तो मेरा फोकस जो है वो तो तकरीबन मुकम्मल तौर पे डीजल के ऊपर। और उसकी वजह यह है कि डीजल से ट्रक चलना है, बस चलनी है तो डीजल चाहिए, ट्रैक्टर चलना है तो डीजल चाहिए, ट्यूबवेल के लिए डीजल चाहिए, जनरेटर के लिए डीजल चाहिए। तो पूरी की पूरी मईशत जो है वो डीजल की बुनियाद पे चलती है। अब मैं देख रहा था कि बांग्लादेश में 259 रुपीज पर लीटर का डीजल इस वक्त बिक रहा है, और पाकिस्तान में हमने कर दिया है 367, यानी कि 108 रुपए फी लीटर पाकिस्तान में बांग्लादेश के मुकाबले में डीजल महंगा है। हम भी डीजल वहीं से खरीद रहे हैं जहां से बांग्लादेश खरीदता है। जहां से बांग्लादेश का डीजल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, पाकिस्तान का भी डीजल वहीं से आता है। जो आलमी बेंचमार्क बांग्लादेश इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान भी वही क्लेम करता है। तो फिर 108 रुपए फी लीटर का डिफरेंस जो है, ये क्या चीज है जो उसको एक्सप्लेन करे। अब ये 108 रुपए का मतलब ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 11 बिलियन लीटर सालाना डीजल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहा है बांग्लादेश के मुकाबले में। अब 1000 अरब का मतलब ये है कि तकरीबन 34 से 35 हजार रुपया फी पाकिस्तानी खानदान। अब आप उसको कहें कि हुकूमत जो है वो टैक्स वसूल कर रही है 34-35 हजार का, और ये टैक्स भी ऐसा है कि इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। अब जब सवाल ये उठाया जाता है कि बांग्लादेश में 259 का है, भारत में 274 का है, पाकिस्तान में 300 और कोई 67 का, 367 का क्यों है, इसका जवाब हमें क्या हुकूमत देती। इसके जवाब में काबीना ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल को इजारादारी दे दी गई है कि वो वाहिद कंपनी है जो डीजल इंपोर्ट कर पाएगी। बाकी सब प्राइवेट कंपनीज को बैन कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये तो बुनियादी जो इकोनॉमिक्स में पहला असूल है वो ये है कि अगर आप किसी एंटिटी को, किसी कंपनी को इजारादारी देते हैं तो उस कंपनी की जो तिजोरी है वो भरने लगेगी, और कीमत होगी जो भी उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 24 करोड़ पाकिस्तानी। तो यहाँ पे हमें बताया ये जा रहा था कि डीरेगुलेशन करने चलें, कि हुकूमत एक बहुत बड़ा इस्लाहाती पैकेज ला रही है, और वो पता ये चला कि पीएसओ को मोनोपली मिल गई। अब मोनोपली के नतीजे में तो कीमतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी।